इंदौर के कांग्रेस नेता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए मंदिर मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर में कई जगह मंदिरों के नाम पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। क्या यह उचित है? बड़ा गणपति क्षेत्र में शौचालय तोड़कर मंदिर की श्रृंखला बनी है, क्या यह उचित है? साथ ही कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता। एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि दलबदल करने वाले नेताओं को पहले सनातन धर्म का मतलब समझना चाहिए। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। और भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी। आज मैं सवाल उठा रहा हूँ, गुम्मटगिरी जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित है, उस पर माँ कालिका का मंदिर था, उसके साथ गौशाला, अनाज अन्नदान केंद्र आदि थे। 8 नवंबर 2020 को उसे तोड़ा गया। कंप्यूटर बाबा का आश्रम में अवैध कब्जा ये बताकर 86 एकड़ ज़मीन मुक्त करने के ढिंडोरा पीटे गए। वो कुछ साल पहले कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा किसने दिया था? क्यों दिया था? तब क्या 86 एकड़ ज़मीन पर कब्जा नहीं था? उसी दिन सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में एक और मंदिर तोड़ा गया। कहा गया कि ये रिंग रोड जो सुपर कॉरिडोर है, इससे जुड़े हुए रोड को रास्ता चाहिए। मंदिर टूटा, लेकिन आगे जिस व्यक्ति का कब्जा है, आज तक वो कब्जा क्यों नहीं हटा? उसी दिन दक्षिण कालीपीठ मंदिर को तोड़ने, जो कि अंबिकापुरी एक्सटेंशन में स्थित है, कवायद की गई, बाद में नहीं तोड़ा गया। कालांतर में कई स्थानों पर निजी व्यक्तियों ने जमीनों के खेल करने के लिए सरकारी कागड़ पर बसे हुए निजी जमीन मालिकों ने मंदिर तोड़े, जिसमें कि एरोडम थाने के पीछे भैरव बाबा का मंदिर तोड़ा गया और वहाँ 4 दुकानें अवैध रूप से बना ली गई। रामनवमी के दूसरे दिन पटेल बावड़ी हादसे के पश्चात वहाँ पर स्थित मंदिर तोड़ा गया। सूर्यदेव नगर बगीचे पर बना हुआ नया मंदिर तोड़ा गया, फिर तोड़ने की कवायद की गई। एयरपोर्ट रोड बापू मुराई कॉलोनी, एयरपोर्ट की दीवार से लगी हुई माताजी का मंदिर तोड़ा गया। चलिए, विकास के लिए आपने कुछ मंदिर तोड़े, तो सवाल ये है कि लाबरिया भेरू के पास, लाबरिया गंगवाल बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे चलेंगे, शिवानी रेस्टोरेंट, उसके पास में भैरव बाबा का मंदिर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जहाँ ड्रेनेज का पानी और बरसात के पानी भराता है। उससे आगे सिलावटपुरा के रोड पे जाने पर बियावानी चौराहे पर एक मंदिर सड़क के बीचों बीच में है, उसमें भी ड्रेनेज का पानी और गंदा पानी होता है। अगर विकास का ही दूसरा रूप देखना है तो फिर नंदा नगर, नेहरू नगर और इन जगहों पर मंदिर के पास से सड़क क्यों निकाल दी गई? 100 से अधिक मंदिर बड़ा गणपति से लेकर के आपके राजबाड़े तक हटाए गए, पीछे किए गए, तोड़े गए। विकास की अवधारणा है। तब सनातन धर्म के तथाकथित पुरोधाओं को, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, इनकी आत्मा तब कुलबुलाई नहीं थी, तब इनका धर्म के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ था। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर के न्योते हो, तो न्योता क्या निजी व्यक्ति देता है? तो क्या चंपक राय जी का मंदिर है? मंदिर जनता का है। और अयोध्या जाने से अगर रोकना होता तो दीपेंद्र हुड्डा के और उनके पिताजी दोनों गए, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चन्नी लड़ रहे हैं पंजाब से, राव वीरेंद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश से। अगर सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था थी तो आपको बाबा रणजीत की रथ यात्रा निकलने पर जब 30,000 रुपये या 35,000 रुपये दंड किया गया था, तब आपकी आस्था क्यों नहीं बोली? उसके 2 रोज बाद ही भारतीय जनता पार्टी का जुलूस निकला, चारों तरफ सड़क गंदगी की गई, परंतु कोई दंड नहीं लगा, लेकिन रथ यात्रा पे दंड लग गया।
ये सनातन धर्म है? गौ माता पालने पर रासुका लगाई गई इंदौर में, पर श्वान पालने पर आज तक किसी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। गौ माता 17,000 से अधिक इंदौर से पकड़ करके कहाँ भेजी गई? किसी सनातन धर्मी ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस की जमात से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले ये तथाकथित दल बदलू नेता हो या फुस्सी बम हो, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, तब आपकी आत्मा लहूलुहान क्यों नहीं हुई? तब आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है? कहाँ है वो गौ माता है? 1 लाख से अधिक श्वान इंदौर में हो चुके हैं। नसबंदी के बाद भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाईकोर्ट बार बार चाबुक चला रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन यही सनातन धर्मी तब नहीं बोलते हैं जबकि इस शहर से गौ माताओं को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। और यह मामला भी तब समाप्त होता है जब मैं मनीष सिंह के घर के अंदर घुसता हूं और चाय गाय माताएं जो पलती हैं उसका वीडियो जारी करता हूं। तब नगर निगम कानून बताती है कि 2 गाय पाल सकते हैं। अगर आप सनातन धर्मी हैं तो सर्वप्रथम सनातन धर्म की परिभाषा बताइए। पहले आप कहते थे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अन्य अदालतों ने बता दिया कि हिंदू धर्म नहीं होता, हिंदू सभ्यता, संस्कृति और जाति होती है, सनातन धर्म होता है, तब आपने हिंदू धर्म का चोला छोड़ दिया। अब सनातन सनातन सनातन। मैं आज विनम्रता के साथ यह आरोप लगा रहा हूं कि राजनीति को धर्म दिशा निर्देश देता है। राजनीति धर्म से नहीं चलेगी, बल्कि धर्म के आदेशों का, नियमों का पालन करेगी। राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। भारतीय जनता पार्टी को ये सीखना चाहिए। और जो तथाकथित दल बदलू गए हैं, पहले उन्हें सनातन धर्म की परंपराओं को आत्मसात करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी